हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करी थी और मिसलेनियस उसकी भी बची हुई है। देखते हैं बेटा सिलेबस में कितना कम हो क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग अपन विविध जो एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग एक्सरसाइज 6 पर आइए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, सातत्य एंड अवकलनीयता। कॉन्टिन्यूटी, सातत्य, ठीक है बेटा। तो NUI आएगा बेटा। इसमें है क्या, हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में क्या चेक करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू बोला मैंने एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। तो दो तरीके करने के, या तो आपको सर इसका डायग्राम बना लो, इसका ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा, हाँ है ना। अब बताओ, ये एक्स की हायर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कहीं पर ब्रेक थोड़ी हो रखा है। अगर मान लो ऐसे ब्रेक हो जाए तो फंक्शन कैसे हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, सिर्फ इतना से चेक करना है कॉन्टिन्यूटी के अंदर। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 6 और 7 मिला के 8 मार्क्स की है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन 7 से आता है, लेकिन अब की बार जो 2019 वाले या 20 वाले जो बैच में एग्जाम हुआ, कॉन्टिन्यूटी से 6 मार्क्स क्वेश्चन आया एंड डिफरेंशियबिलिटी से, मतलब उससे एक्सरसाइज 7 से डिफरेंशिएशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। चलो कोई नहीं, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में हमें क्या चेक करना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कहीं पर ब्रेक हो जाता फंक्शन, मान लीजिए ऐसे, तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कौन सा फिल्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है कि नहीं बनता। तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है, ये फंक्शन ब्रेक हो रखा आपका, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, तो आपको सर सभी जितने भी फलन हैं आपके पास उनका सबका ग्राफ बना लो और चेक कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सभी फंक्शन का ग्राफ नहीं, बहुत मुश्किल है बनाना। तो मैथमेटिकली उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई कैसे कोई फॉर्मूला लगा के कुछ चीज़ें ड्राइव करके कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस है नहीं है। कुछ बातें तो ये हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, साइन एक्स, साइन कोस टेन कोट, है ना, ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, टेन तो खैर डिसकंटिन्यूस होता है। बाकी अगर इसमें बात करें पर्टिकुलर कंडीशन में, π/2 से -π/2 में, π/2 से -π/2 में, तो उसमें क्या टेन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसे कोट 0 से पाई में कॉन्टिन्यूस होता है ना। और कोस भी कॉन्टिन्यूस होता है 0 से π/2 -π/2 से π/2 में। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, पॉलिनोमियल फंक्शन वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मान लीजिए ऐसे है x² + 2x + 1, एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, तो ये भी कंटिन्यूस है बेटा। 3x + 1 लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या हुआ, कंटिन्यूस होगी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी कैसे होते हैं, अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है,
लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल e की पावर x, ये साइन इनवर्स x वगैरह, ऐसे लॉगरिथम फंक्शन log x, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी क्या कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, ठीक है। ए की पावर अगर आप कैसे बनता है, ऐसे ए की पावर x जब e ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसे ए की पावर x का बनेगा, ओके। तो बेटा कुछ फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे क्या होते हैं, मैक्सिमम उनमें से कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली चीज़ें आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इनको आप लिख लेना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, इनको नोट कर लेना आप लोग। और डिसकॉन्टिन्यूस भी लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन वगैरह, ठीक है, 10x sec x, मतलब जो 10 को अगर हम पूरे रियल नंबर में देखें तो डिसकंटिन्यूस है, -π/2 से π/2 क्या हो, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी आपको, ओके। अब चलिए हमें करना क्या पूरी एक्सरसाइज में वो बता देता हूँ आपको कंप्लीट, मतलब मैथमेटिकली हम कैसे हम चेक करेंगे चीज़ों को, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है फंक्शंस के अंदर, वो देखो बेटा आप। कोई भी फंक्शन f(x), कोई फंक्शन f(x) कुछ भी होगा ना, sin x + 3, x² + 1, वो पॉइंट x = a पर, एट पॉइंट x = a पर at point x = a must be continuous if limit x tends to a f of x, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए, ठीक है। x बराबर a पर किसी फंक्शन की सांतत्यता चेक करने के लिए उस बिंदु पर उस फंक्शन की लिमिट का मान चाहिए और उस बिंदु पर फंक्शन का मान चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब इसमें बात आई लिमिट की, तो आपकी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपकी इस चैप्टर के एक पेज पे, स्टार्टिंग पेज पे लिमिट के जितने भी फॉर्मूले पढ़ के आए आप 11th क्लास में, वो सारे लिखे होने चाहिए। जिसकी जितनी अच्छे से लिमिट क्लियर होगी उसको ये चैप्टर उतना अच्छा समझ में आएगा। तो लिमिट को अच्छे से पढ़ लो एक बार, 11th वाली चीज़ों को रिवाइज कर लो। ए की पावर x का प्रसार क्या होता है, साइन x का प्रसार क्या है, लिमिट x टेंड टू 0, साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 है। उन सभी फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर लें, ठीक है, बहुत काम आएंगे, है ना। तो आपको एक काम करना है, 11th के जो लिमिट के फॉर्मूले वो लिख लेने, बुक उठाना, आ जाना घर पे ही रहे होते वैसे तो आपकी बुक देखिए 11th क्लास की, उसमें से लिमिट के फॉर्मूले पहले लिखो आप, ठीक है। ये वीडियो को यहीं रोक दो, पहले लिमिट के फॉर्मूले लिखो, फिर आप आगे आना भी, ओके। चलो तो ये काम आप लग कर लेना भाई। चलिए, तो हमें क्या चेक करना था, सिर्फ इतनी सी बात चेक करनी होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इस बिंदु पर लिमिट का मान और इसी बिंदु पर फंक्शन का मान बराबर है नहीं है। अगर बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूस है। अच्छा जी, कुछ 11th की बातें जो तुम आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत। तो कोई फंक्शन है f(x), इसके पॉइंट x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो या तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। वो फंक्शन पर डिपेंड करता है फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है।
यह लिमिट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो, और एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट के बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं और एक फिक्स पॉइंट के बराबर, एक फिक्स वैल्यू के बराबर आ रही है ना, यूनिक वैल्यू के बराबर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब लिमिट का एग्जिस्ट होगी और उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, फिर ए होगी। ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका था, ये राइट का। इसको निकालते जैसे थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, और इसको निकालते थे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। इसका मान निकाला, इसकी वैल्यू निकाले और हमने चेक किया कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। इक्वल होंगी तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उस लिमिट की वैल्यू बन जाएगी वो वाली वैल्यू। अगर ये इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। जब लिमिट है, लिमिट का मान है फंक्शन के बाबत चेक ही क्या करें फिर। ठीक है। ओके बेटा, तो फर्स्ट तो फॉर्मूला हो गया ये आपका। सेकंड इसको ही एक्सपेंड करें तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। राइट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। और ये किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन के बराबर। भाई ये तो कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए, ये लिमिट की वैल्यू के लिए है। ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये तो किसके लिए, लिमिट की वैल्यू, और ये किसके बराबर, फंक्शन की वैल्यू के बराबर। ठीक है। डायरेक्ट लिमिट नहीं निकल रही है तो हमें लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ती है फंक्शन को देख के। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट राइट बराबर आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो लिमिट जो भी वैल्यू है वो अगर एफ ऑफ ए की इक्वल है तो आप कह सकते हो फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूस है। ठीक है। बस ये कहानी करनी, बार बार हर क्वेश्चन में यही कहानी यही कहानी यही कहानी करनी है कंटिन्यूटी के अंदर। ओके। डिफरेंशिएबिलिटी 6.2 में उसको बताएंगे बाद में। अच्छा बेटा, इतनी बातें आपके पास हो गई। अब एक मन में डाउट आपके ये आ सकता है, सर यही क्यों कहा, जिसने भी कहा कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, तो उसको चेक करने के लिए आपने ये लिमिट की वैल्यू और इसका क्या सेंस है, तो थोड़ा सा मैं इसका सेंस समझा देता हूँ। आना आप लोग भाई, हम यही फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, कुछ और कुछ यूज़ नहीं किया। लिमिट निकाल के डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं किया उसका, और ये भी डिफ्रेंसिएशन चेक कर लो फंक्शन की वैल्यू के कोई। ठीक है। तो आओ क्यों ऐसा करते हैं वो थोड़ा समझा देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी याद है, सॉरी लिमिट याद है 11th में पढ़ी तो। जैसे कोई फंक्शन है ऐसे, देखो बेटा मैं आपसे पूछूंगा ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ दे रखा आपको, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका ग्राफ गिवन है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर इसके लेफ्ट राइट निकालो, यानी 2 के लेफ्ट से गए और राइट से गए, तो लेफ्ट से जब गए आप तो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है बेटा, ये 4 को अप्रोच कर रहा है। जब राइट से 2 की तरफ गए तब किसको अप्रोच कर रहा है, फिर भी 4 को अप्रोच कर रहे हैं। तो
टू के लेफ्ट और राइट से सेम वैल्यू को फंक्शन अप्रोच कर रहा है, सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो जो जो जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वही वैल्यू ही उस लिमिट की उसका लिमिट हो जाती है ना। ये लिमिट के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था जो 11th में क्लास में स्टार्ट किया, तब शायद वहाँ भी ऐसे एक डायग्राम बनाया हुआ है, अगर आपके पास 11th की बुक कॉपी है तो लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स कितनी ही बेटा 4 है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, इसकी लिमिट है यहाँ पर 2 पे। मैं आपसे पूछूँ लिमिट एक्सटेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स, तो 3 के लेफ्ट और राइट जाने पर किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है फंक्शन, 3 को, तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूँ लिमिट एक्स टेंस टू 4, बताइए कितनी होगी। तो अगर सर लेफ्ट से जब गए तो वैल्यू को अप्रोच कर रही है 5 को लगभग आसपास, और राइट से कर रही है 3.5 के आसपास, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेम वैल्यू को फंक्शन अप्रोच नहीं कर रहा है तो लिमिट का एग्जिस्ट नहीं है। ओके, इतनी बात क्लियर। अच्छा बेटा, मैं आपसे पूछूँ एफ ऑफ 2 कितना है, तो कैसे डज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 2 डिफाइंड ही नहीं है, होल बना रखा है मैंने यहाँ पर, क्या बना रखा भाई, होल है। एफ ऑफ 2 डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ 3 वो भी डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ 4 डिफाइंड है, कितना है, जो भी 5.5 4.5 4.9 जो भी आसपास आएगा, ठीक है, 5 ही मान लो, ठीक है भाई। तो बताओ अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, यहाँ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एफ ऑफ 2 पे जाके ब्रेक आ गया, होल हो गया यहाँ पर, यहाँ छोटा सा ब्रेक आया, फिर यहाँ ब्रेक हो गया, तो ये फंक्शन 3 पे 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन 3 पे 2 पे क्या डिसकंटिन्यूस, और 4 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। यहाँ तो ब्रेक हो गया पूरा ना, पूरा ब्रेक हो, अच्छे से ब्रेक हो रखा है। तो अब अगर इसको कंटिन्यूस बनाना है तो बेटा अगर मैं इसको भर दूँ, इस वाले पॉइंट को फिलअप कर दूँ ऐसे, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 ही बना लूँ। अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 ही होती, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 होगी, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा, है ना। यानी लेफ्ट से सेम वैल्यू का अप्रोच किया, राइट से सेम वैल्यू का अप्रोच किया, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वही सेम वैल्यू आ गई। 2 के लेफ्ट से सेम वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, राइट से सेम वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा बेटा। तो कंटिन्यूस होने के लिए इस लिमिट का मान और इस एफ ऑफ 2 का मान इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं एफ ऑफ 2 यहाँ ने बना के यहाँ डिफाइन कर देता है ऐसे, तो तुम कहते सही तो 5 है, एफ ऑफ 2 कितनी है, 5 वाली वैल्यू है, एफ ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू बेटा, 5 है। तो अगर 2 पे 5 वैल्यू है तो फिर भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। तो इस लिमिट का मान और इस एफ ऑफ 2 का मान अगर इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए यही वाली वैल्यू होना ज़रूरी है, यानी एफ ऑफ 4 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो उस पॉइंट पे लिमिट का मान और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। तो इसलिए हम ये कॉन्टिन्यूटी चेक किसी भी पॉइंट पे जो करते हैं तो लिमिट को और एफ ऑफ जो फंक्शन की वैल्यू है सिर्फ उसी को ही चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। करना क्या हमें बेटा, दोबारा समझ लो, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर ये फंक्शन है एफ एक्स, इसको x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इस लिमिट का मान फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अगर डायरेक्ट लिमिट नहीं निकल रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए, ठीक है। या फिर ये वाली बात होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो लिमिट की वैल्यू बनेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, वो भी लिखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब। ओके बेटा, तो मैं आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
अभी बार देखता हूँ वीडियो आपका कितना हो चुका है ये। तो कंसेप्ट में वीडियो 20 मिनट का हो चुका है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। या एक बार आप क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका एक्सरसाइज का 6.1 का फर्स्ट का सी पार्ट आप लोग ट्राई करना, ठीक है। x = 3 पे चेक करना है। x <3 के लिए फंक्शन है 1 + x, ग्रेटर देन के लिए 7 - x। इसके लेफ्ट और राइट दोनों निकालनी पड़ेंगी। x = 3 पे लेफ्ट में निकालो, राइट निकालो और f(3) निकालो। अगर तीनों इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके बेटा, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। देखो अच्छा, जिन बच्चों को डाउट्स वगैरह आते हैं तो उसको उनमें पूछने आ सकते हो, ठीक है। बाकी अब की बार मैं फ्राइडे सैटरडे को भी नहीं रहूँगा, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को डाउट क्लास लूँगा, ठीक है। या ले लूँगा, घर पे जाऊँगा आज, मतलब फ्राइडे सैटरडे को घर पे रहूँगा तो क्लास लेंगे मतलब डाउट क्लास, ठीक है। पिछले फ्राइडे सैटरडे को क्या था, तुम्हारा टेस्ट था इसलिए नहीं ले पाए थे। ओके बेटा, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।